नागपुर महानगर पालिका के 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। मनपा के हंसापुर स्थित खदान के स्वर्गीय गोपालराव मोटघरे हिंदी उच्च प्राथमिक स्कूल में महापौर दयाशंकर तिवारी और शिक्षण सभापति दिलीप दिवे के हाथों प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। ये प्रवेश प्रक्रिया निःशुल्क है, जहां गरीब और मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों का इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना पूरा होगा। नागपुर महानगर पालिका के 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू की गई, जहां लोगों का अच्छा प्रतिसाद मनपा को मिल रहा है। खासतौर पर मध्यम और गरीब वर्ग के पालकों में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल शुरू होने के बाद ज्यादा खुशी है। प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा से ज्यादा फीस के कारण मध्यम और गरीब वर्ग के पालक अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में दाखिल नहीं करा सकते, लेकिन मनपा के इस पहल से पालकों में खुशी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एक गरीबों के लिए बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं कि योजना जो लाया भैया ने बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्हें फीस भर भर के परेशान हो गए और कमाई कुछ नहीं, इससे बहुत त्रस्त हो गए। अब मेरे को तो ऐसा लगता है आने वाले समय में यहाँ पे एडमिशन के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे आने वाले समय में। जिस हिसाब से ये योजना लाए है बहुत अच्छी लगी। बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी इससे? बिल्कुल, बच्चे की पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये चालू करे तो इनको तो आगे बढ़ाने के लिए उस तरीके से काम करके दिखाना पड़ेगा। चालू करके बंद करने के लिए तो चालू नहीं करे इनने, तो इसलिए जैसे आज ये बच्चे जितना अच्छे पढ़ेंगे, मैं आज 4 लोगों को बताऊंगा कि बहुत अच्छी पढ़ाई है, आप बच्चों का एडमिशन कराइए करके, तो उस तरीके से मेरे जैसे 4 लोगों को बताऊंगा वो एडमिशन कराने आएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और जब मेरा बच्चा अच्छा परसेंटेज लाएगा तो उसका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सब चीज़ों का। तो मैं तो चाहूँगा कि और लोग ने भी इसमें बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। पढ़ाई होगी यहाँ पे पूरी? बिल्कुल निःशुल्क, वो भी फायदेमंद चीज़ है, निःशुल्क हो रही तो मेरे को उतना आर्थिक समस्या जो मैं जूझ रहा हूँ उससे बचूंगा। मेरे बच्चे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की हो रही है, ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गरीब परिवार लोगों के लिए एक प्रकार से यानी ये एक बच्चों के लिए उनका एक नया जन्म हो गया है कि उनको यानी फ्री ऑफ कॉस्ट CBSE पैटर्न की यानी स्टडी का मौका मिला है। स्टेट का तो जैसे हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन CBSE पैटर्न पढ़ाने का सपना हर माँ बाप का रहता है। लेकिन कैसा, एक तो एक कोरोना काल, ऊपर से लोगों का हाथ तंग। अब जिनका एक बच्चा है वो तो भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जिनके 2 बच्चे, उनको इतनी परेशानी हो रही है कि यानी किस पे ध्यान दे। तो इसलिए हमने अपने छोटे बेटे का एडमिशन यहाँ कराने का सोचा है, और ये यानी एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मदद है। और हम दया भैया को दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने इस काम के लिए पहल की, और हम अपना पूरा प्रतिसाद देंगे उन्हें। मनपा के इंग्लिश मीडियम के स्कूल में स्टेट बोर्ड आधारित पढ़ाई देंगे। वहीं इस साल KG1, KG2 और पहली तक के वर्ग की प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। वहीं ये प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क रहेगी और ऑन स्पॉट जाकर आप अपने बच्चों का प्रवेश स्कूल में करवा सकते हैं। वहीं पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तत्वों पर प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। आमच्या शिक्षण सभापतीच्या नेतृत्वात पहिले दिल्लीला आमची टीम जाऊन आली, त्यानंतर पुणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई, नवी मुंबईला जाऊन आली। त्यानंतर असा लक्षात आला की आकांक्षा नावाची एक संस्थेच्या माध्यमातून पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबईमध्ये महानगरपालिकेच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमामध्ये सुरू आहे। ते पॅटर्न बघितल्यानंतर आपल्यासाठी हात सोयीस्कर राहील या दृष्टीने महानगरपालिकेने पाऊल पुढे उचलले। मागच्या वर्षी 2020ला जानेवारीमध्ये हा प्रस्ताव सभागृहामध्ये आला होता, परंतु काही कारणामुळे तो तेव्हा कार्यान्वित नाही झाला। कोरोनाची साथ त्याचा मोठा कारण असू शकते असं मला वाटते। त्यानंतर यावर्षी सभागृहाच्या माध्यमातून आम्ही याला मंजुरी प्रदान केली आणि आता कार्यान्वित करून काल आम्ही रामनगर शाळेमध्ये ॲडमिशन सुरू केले। आज गुरुपौर्णिमा, चंद्रशेखर आझादचा वाढदिवस, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांचे वाढदिवस असा त्रिवेणी संगमवर या शाळेत, खदान शाळेत आम्ही आजपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे। आजही 7 लोकांनी ॲडमिशनसाठी आपले नाव इथे दर्ज केलेले आहे आणि येत्या 2-3 दिवसात ही पूर्ण संख्या होईल असे मला खात्री आहे। आमच्यासाठी आनंददायक बातमी अशी आहे की एक मुलगा, भारतीय विद्याभवनचा मुलगा आज आमच्या शाळेत ॲडमिशन घ्यायला आला। हे आम्ही आमच्या श्रेय मानत नाही, पण करोनामुळे जी साथ पसरली आहे, त्याच्यामुळे जी आर्थिक स्थिती लोकांची कोडमडली आहे, त्यामुळे लोकांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये शिक्षण करण्यासाठी जे पैशाची नितांत आवश्यकता आहे त्याची भरपूर कमी करोनामुळे झालेली आहे। अशा विपरीत वातावरणामध्ये महानगरपालिकेचे शाळांचा हा प्रकल्प लोकांना दिलासा देणारा आहे आणि विशेषतः गरीब परिवार आणि मध्यमवर्गीय परिवारांसाठी हे एक संजीवनीसारखी शिक्षणासाठी महानगरपालिकेची पहल आहे अशी मला वाटते। आकांक्षा संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही हे सर्व करणार आहोत
आमचे शिक्षण सभापती दिलीप दिवे आणि शिक्षणची हमारी शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्री कोटकर या दोघांनी या प्रकल्पासाठी भरपूर मेहनत घेतली. यांची पूर्ण टीमने मेहनत घेतली. ही शाळा या जशी महानगरपालिका किंवा राज्य सरकारचे निर्देश येईल की शाळा सुरू करा त्या दिवसापासून आम्ही सुरू करू. पण त्याला मधल्या काळात पूर्ण ॲडमिशन होतील आणि जेवढी आमची जागा आहे पूर्ण जागा याच वर्षी भरतील अशी मला खात्री आहे. महानगरपालिकेच्या या 6ही शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया आम्ही सुरू करत आहोत. तिथे फक्त आपला जन्माचा दाखला घेऊन आणि आधार कार्ड घेऊन जो कोण पोहोचेल त्याला आम्ही जो प्रथम येईल त्याला आम्मी एडमिशन देव. नागपुर महानगर पालिका के इंग्लिश मीडियम के स्कूल के एडमिशन प्रोसेस जो है कल से शुरू हुई है. इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को लाने के लिए जो जिन्होंने मेहनत की है वो है शिक्षण सभापति दिलीप दिवे जी. ये जो है ये सभापति जी पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे थे, जिसके बाद आज ये जो सपना है उनका साकार हुआ है. सर, आपके 3 साल की मेहनत आज साकार हुई है कि महानगर पालिका के 6 इंग्लिश मीडियम के स्कूल आप चालू करने वाले. ये तो हमारे महानगर पालिका का जो विषय है 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये तो हमारा एम था. मैं जब महानगर पालिका में शिक्षण सभापति मुझे बनाया तब मैं कुछ ये क्षेत्र में अच्छा काम करूं, यह मेरा पहले दिन से मेरा लक्ष्य था. और जब मैं ये सभापति पद पे आया तो मुझे गरीब बच्चे घर के जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स मेरे पास आए. कुछ मिडिल क्लास लोगों के पेरेंट्स आए कि हम लोग प्राइवेट स्कूल की जो फ़ी है वो फ़ी भर नहीं सकते, लेकिन हमको हमारा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाना है. तो आप महानगर पालिका के माध्यम से ऐसा कुछ काम करो कि हमारा बच्चा ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े. तो उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि अपन महानगर पालिका में 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूल पहला कदम अपन डालेंगे. और उसके उस दूसरी से मैं प्रयास करना चालू किया. सबसे पहले हम लोग दिल्ली गए. दिल्ली में जाके वहाँ की पूरी स्कूल देखे, वहाँ की महानगर पालिका की भी स्कूल देखे. उसके बाद हमने नई मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, पुणे यहाँ पे भी गए. वहाँ की भी महानगर पालिका की इंग्लिश मीडियम की स्कूल देखे. और फिर मुझे ऐसा ख्याल में पूरा ये सब करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि अपन यदि इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोल सकते हैं तो ये अपन मुंबई पैटर्न पे खोल सकते हैं, पुणे पैटर्न पे खोल सकते हैं. तो फिर हमने उसकी स्टडी करके उसका पूरा स्टडी किया. और स्टडी करने के बाद फिर हम इस मोड़ पे आगे कि अपन आकांक्षा करके जो NGO है जो पुणे में, मुंबई में, नई मुंबई में महानगर पालिका के साथ में काम कर रही है, तो उनके साथ में हमने संपर्क किया और आज उनके साथ टाई अप करके हम लोगों ने ये 6 इंग्लिश मीडियम की स्कूल नागपुर में खोली है. इस तरह से एडमिशन प्रोसेस होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले? ये एडमिशन प्रोसेस में बहुत डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऐसी कोई विषय नहीं है. बच्चों को अपना जो उसका जो उम्र का जो दाखला रहता है उसको जन्म दाखला बोलते हैं वो लेके आ जाए और आधार कार्ड लेके आ जाए तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्म है वो फॉर्म भरेगा और उसकी एडमिशन सहजता से हो जाएगी. एडमिशन प्रोसेस में ऐसा क्लिष्ट ऐसा कोई विषय नहीं है और 1 भी रुपया की फ़ी हम लोग बच्चों से इस स्कूल में लेने वाले नहीं हैं. लोग आ रहे हैं एडमिशन के लिए, क्या रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? लोग तो बहुत आ रहे हैं. अभी तक के मेरे को खुद को ही अभी तक के 25 से 30 फ़ोन आके गए कि हमारे बच्चों को आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना है तो हम कहाँ पे जाए. अभी तक के 25-30 बच्चों का पेरेंट्स का मेरे को फ़ोन आ गए, मैसेज आ गए. और आज यहाँ पे जो एडमिशन हुई है 7 एडमिशन हुई है उसमें से एक बच्चा तो भारतीय विद्या भवन का वहाँ से एडमिशन निकाल के हमारे स्कूल में आया है. इसके ऊपर से समझता है कि इस स्कूल की ये नागपुर शहर को कितनी ज़रूरत थी और वो ज़रूरत आज पूरी होने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है. फिलहाल कोरोना के कारण जो है वो स्कूल बंद है, तो ऐसे में अगर एडमिशन होती है तो इनका किस तरह से पढ़ाई होगी? हम लोग आने वाले पूरे माह में, अगस्त महीना में ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसके हिसाब से ये स्कूल चालू हो जाएंगी. यदि हमको ऐसा बीच में लगा कि वो ये स्कूल चालू करना चाहिए अपन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं आए तो हम ऑनलाइन प्रोसेस से भी ये स्कूल चालू करने का प्रयास करेंगे. ऑनलाइन के लिए फिर क्या महानगर पालिका कुछ ऑनलाइन की सामग्री देगी? जो जितने हमारे यहाँ एडमिशन हो जाएंगे उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे, उनके पेरेंट्स की मीटिंग लेंगे और उसके बाद फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको लगता है उसका हम पूरा उपलब्ध करा के ये स्कूल चालू करेंगे. नागपुर महानगर पालिका के स्कूलों के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनके एडमिशन की शुरुआत जो है आज से हो गई है. साधारण सी एडमिशन प्रोसेस है, आप आके ऑन द स्पॉट जो है एडमिशन ले सकते हैं. कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट, नागपुर.